हेलो फ्रेंड्स, अभी समसामयिक घटना चक्र का सीरीज में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है। फिजिक्स में इसमें हम लोग का क्या क्या कलेक्शन है? यूपीएससी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार पीसीएस, झारखंड। ठीक है। जितना हिंदी प्रदेश है प्लस यूपीएससी, सारा का इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 2026 तक का ये सबसे अपडेटेड वर्जन है। चलिए आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करें। फिजिक्स में पहला यूनिट है मात्रक। ठीक है। जैसे 7 मात्रक हो गया, 9 व्युत्पन्न मात्रक हो गया। 7 बेसिक मात्रक क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिक ताप हो गया, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण जिसका मोल मात्रक है, ज्योति तीव्रता। ठीक है। थ्योरी नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? केवल आया हुआ सारा क्वेश्चन ऑनलाइनर करेंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो खाली यहाँ जान लेंगे 7 मूल है। ठीक है। तो 7 मूल भौतिक राशि है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा। ठीक है। तो बल है, वेग है, कार्य है, लेकिन विद्युत धारा जिसका क्या कैपिटल ए, एम्पियर। यहाँ जैसे हम लोग को 7 बेसिक में सारा, जैसे मीटर, लंबाई का मीटर है, मीटर। तो स्मॉल एम, द्रव्यमान का किलोग्राम, स्मॉल केजी। ठीक है। समय का स्मॉल एस, सेकेंड। लेकिन उष्मागतिक चाप केल्विन, उष्मागतिक ताप, और विद्युत धारा एम्पियर, इसका कैपिटल है। देखिए कैपिटल के, कैपिटल है। अब बाकी जैसे मोल, एम ओ एल स्मॉल में, कैंडेल है, ज्योति तीव्रता सी डी। ठीक है। 2 का है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो स्मॉल के, कैपिटल के, ये भी दे के पूछ सकता है। तो पहला क्या है, कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का क्या मात्रक है? कार्य बटा समय, इसको वाट भी कहते हैं। जैसे कितना हॉर्स पावर का मोटर है, 1 हॉर्स पावर, यानी उसको 746 वाट। ठीक है। इसको क्या है? वाट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है। चलिए अगला है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक कितना है? न्यूटन है, न्यूटन। ठीक है। अगला है, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। ठीक है। कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी होता है। 1 जूल, 1 जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर भी होता है। 1 जूल बराबर एनएम, न्यूटन मीटर होता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या हर्ज में नापा जाता है? कितना फ्रीक्वेंसी है? ठीक है। हर्ज का मात्रक क्या है? हर्ज किसका मात्रक है? उलट के पूछ दिया था, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति नापने में किसका होता है? हर्ज होता है ना। कंप्यूटर कितना का है? तो i3 है। कहाँ तक है? तो अभी i3 14 जनरेशन कहाँ तक आ रहा है? तो 4.6 गीगा हर्ज तक आ रहा है। ठीक है। क्या है इसका? हर्ज, हर्ज है। कंप्यूटर का प्रोसेसर का गति इसी पर निर्भर करता है। ठीक है। अब जैसे गीगा हर्ज कंप्यूटर का कौन सा विशेषता है? तो स्पीड हो गया, रफ्तार। वर्ड से भटकना नहीं, अंग्रेजी वर्ड देखना है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है। ओम मीटर होता है इसका। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फील्ड का मापन का क्या उपाय है? तो टेस्ला, टेस्ला, टी, स्मॉल टी क्या है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? यानी 1 टेस्ला किसके बराबर है? तो सीधा याद कर लेना, बीपीएससी में आया हुआ है, न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आया क्वेश्चन, फिर रिपीट करेगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? तो टेस्ला के समतुल्य है। ठीक है। और है, अब जैसे मिलाने वाला है, लेंस की क्षमता किस में नापते हैं? तो डायोप्टर में नापते हैं। दबाव, दबाव, दबाव किस में नापते हैं? दबाव किस में? पास्कल में नापते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसका यूनिट होता है बेकुरल। मतलब यहाँ दिया हुआ मिलाना नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर सही है। दबाव या दाब, प्रेशर का पास्कल है। उष्मा, जूल सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या है? बेकुरल, अभी क्या है? बेकुरल। ठीक है। क्यूरी पुराना मात्रक था, क्यूरी इसका पुराना मात्रक था। ठीक है। डिस्प्यूटेड है, अभी नहीं है। यहाँ वर्ड क्या यूज हो रहा है?
रहा है तब क्यूरी या बेकुरल दोनों होगा। अभी क्या है, अभी क्या है तो केवल बेकुरल, ठीक है। ये सबसे कंफ्यूज नहीं होना। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का इसका डेफिनेशन क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। किसके इक्विवेलेंट होता है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर, ठीक है। ये पीएससी बीपीएससी में भर भर के पूछा हुआ है। तो किसका मात्रक है तो दूरी का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक नहीं लिख देंगे, ठीक है ना, दूरी का मात्रक है, सब जानते हैं हम लोग, बीपीएससी दे रहे हैं यूपीएससी दे रहे हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। प्रकाश वर्ष रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम चीज है। अच्छा, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? खगोलीय दूरी का, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है। हर एक माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है, एक समान होती है, इसीलिए खगोलीय दूरी नापा जाता है। नहीं तो एक इधर से आने जाने में क्या होगा, अंतर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, इसीलिए प्रकाश वर्ष से इसका यूनिट नापा जाता है। अगला वही चीज़ है, व्याख्या भी वही है। अब व्याख्या क्या पढ़ने के टाइम, एक पारासेक तारा संबंधी दूरियों का मात्रक है। अब 3.25 प्रकाश वर्ष को क्या कहते हैं, 3.2 प्रकाश वर्ष को 1 पारासेक बोलते हैं, 1 पारासेक, ठीक है। 3.25, चले आगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ व्याख्या है कि एक पारासेक बराबर 3 पॉइंट इतना मीटर हो गया, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.66 10⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻15 मीटर। उसी प्रकार है कि एक पारासेक बराबर कितना हो गया, यहाँ उसी को डिफाइन किया, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है सीधा कम जाने स्पष्ट जाने। एक पारासेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष, ठीक है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड के कौन अंतरित करती है, कौन है तो एक पारासेक, सीधा ही सब याद कर लेंगे, ठीक है। अब उतना फिजिक्स समझने हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। वह दूरी जिसमें पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कौन अंतरित करती है, कौन है, एक पारासेक। अगला 21 नंबर, पारासेक किसका मात्रक है तो उसी मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक पारासेक बराबर 3.25 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष हो गया। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, कौन सा यूनिट हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.394 इंच भी होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में नापिए, नैनोमीटर में नापिए। 6 फीट तो 1 फीट बराबर कितना हुआ, 3.48 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार कन्वर्ट कर देंगे तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर 5 फीट आ गया तो 5 फीट भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अगर बहुत याद करना है तो इसको याद कर लेंगे हम। 1 फीट बराबर 3.5 या 3.48 या 3.5 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 5 फीट है तो इसको 5 से गुना कर दिए, 30 अप्रोक्स से मानिए 30.5, अगर न 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ 6 था तो यहाँ 6 से क्या किया, यहाँ गुना कर दिया। 4 फीट का ही पूछ दिया, जो भी पूछ दिया उसको ये कर दिया। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁹ मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला मीटर हो, 1 नैनोमीटर बराबर से हम आगे 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या दे दिया गया है कि व्याख्या गलत कर दिया है क्या। एक देखिए यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है, ठीक है ना, मीटर। यह मीटर है सेंटीमीटर, ये वाला हमको लगता है व्याख्या यहाँ पर गलत दे दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर कहाँ से होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। जब सेंटीमीटर में पूछेगा तो 2 का पावर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये वाला उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला, कौन सा सही है तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁹
नैनोमीटर। उलट दिए उसको, कैसे उलट दिए? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9, क्या हो गया ये? मीटर। 10⁻9 को ही क्या लिखते हैं? 1/10⁻9 मीटर। अब कोना कोनी गुना कर दिए, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का। कितना करंट का मात्रक है? एम्पियर। मेगावाट बिजली किस में नापते हैं? मेगावाट बिजली घर का यूनिट नहीं है। जब बिजली का उत्पादन होता है तो कितना मेगावाट बिजली का, ठीक है ना, इस का क्या कहते हैं, इस परियोजना से कितना हुआ, कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन है। तो प्रोडक्शन को नापने का मेगावाट। ठीक है। अगला, और कहीं से 1 मेगावाट कितना होता है? तो 1 मेगावाट बराबर आपको हो गया 10⁻6 वाट। 10⁻6 वाट या 1 मिलियन वाट। 10 लाख, 10 को उसका एक है 10 लाख वाट। 10 लाख वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन तो मिलियन का तो अर्थ है 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख वाट हो। अब कुछ मिलाने उलाने वाला है, जैसे यूनिट। त्वरण एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फोर्स बल का क्या होता है? तो न्यूटन। कार्य का क्या होता है? जूल। किया गया कार्य जूल हो गया। आवेग इम्पल्स का, एगो इम्पल्स बढ़िया से इसमें याद कर लेना है, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। बाकी सब जान रहे थे क्या? इम्पल्स क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। पर सेकेंड है न्यूटन सेकेंड। 28 29 नंबर पर आइए। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य का जूल हो गया, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम। दाब का क्या है? पास्कल। सीजीएस यूनिट अगर पूछ रहा है, अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो अब तो भाई यहाँ पर हम लोग को एसआई यूनिट ही डिफॉल्ट सेटिंग है, नहीं है, एसआई यूनिट ही पूछ रहा है। जब बोल देता है यहाँ पर कि सीजीएस प्रणाली में क्या है, तब यहाँ पर दाब का डाइन होता है। नहीं तो अभी क्या है, एसआई में क्या होता है? पास्कल। ठीक है, पास्कल। ये दोनों याद रखें। वर्तमान में क्या है? तो पास्कल। जैसे अभी इसको मिलान करना है, क्या है? वाट। ठीक है, तो वाट को तो हम लोग जान रहे हैं किसका है? वाट है, शक्ति का यूनिट हो गया वाट। नॉट, ठीक है, पहले कैलोरी। कैलोरी किसका है? तो ऊष्मा का है। अब इसमें दो वो कॉन्सेप्ट है, क्या है? नॉट क्या है? समुद्र जहाज की गति को नॉट में नापते हैं। और नॉटिकल मील, इसका यूज कहाँ होता है? नौ संचालन में ही। दोनों मिलता है जुलता है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर। कहता है ना, समुद्री सीमा से कितना 20 नॉटिकल मील, इतना नॉटिकल मील का उस देश पर होता है। ठीक है, इस पर कर दिया हुआ है। यहाँ पर 1 माइल बराबर कितना है? तो 1.6 किलोमीटर। ये भी याद रखेंगे। ये हम लोग क्या, वाट का मात्रा क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, ये इकाई लेफ्ट साइड है। समुद्री जहाज की गति को नॉट में नापते हैं। नॉटिकल मील नौ संचालन में यूज है। कैलोरी ऊष्मा का है। ठीक है, अगला है जूल। जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर, एम्पियर किसका है? तो करंट या धारा का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट विभवांतर, कितना वोल्ट है? कैलोरी तो ऊष्मा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। घरों में मोटर होगा, देख सकते हैं कितना हॉर्स पावर है? तो 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ये 746। अगर यहाँ पर 746 या 748 750 एग्जैक्ट माने तो इसी को मानेंगे। अब आंसर दिया रहता 750 वाट, 800 वाट, 850 वाट, 925 वाट, तब नज़दीकी मान मानते हैं 750। यहाँ 746 माना जाएगा। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई नॉट क्या हो गया? समुद्र के जहाज की माप हो गया। नॉटिकल मील हो गया, कितना दूरी तय किया तो इतना नॉटिकल मील तय किया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य किसको नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का इकाई है, दूरी का इकाई है। यही इसमें कहता है कौन गलत है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापन, खासकर खगोलीय दूरी मापन का इकाई है। अगला है, एक एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ का। और इसको जान लेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, नैनो में, ठीक है, तो इसको -10 नाप लेंगे। नैनो को तो याद है, -9 से करते हैं, -9 मीटर हो गया। इसका यहाँ पर क्या हो गया?
10⁻⁻10, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगला मिला लीजिए, उच्च तरंग दैर्घ्य, इसका यूनिट चेंज करता है मैक में। आजकल हम लोग बहुत सा प्रक्षेपास्त्र का क्या है, ठीक है, यह तेजस्वी उसका मैक में कितना गति है, मैक में। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, मैक। अगला जैसे मैक, एक मैक क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड है, कितना हो गया मीटर में, ठीक है। ये इसको सीधा जानेंगे, मैक किसके इक्विवेलेंट है, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। 2.2 मैक का भारत क्या भी प्रक्षेपण किया, 2.2 मैक में समझ जाएंगे। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल दाब से, जूल ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो पास्कल का मात्रक किसका, प्रेशर का, दबाव का है। अब 1 माइक्रोन किसके बराबर है, तो नहीं तो पॉलीथीन कितना माइक्रोन का चाहिए, 10⁻³ मिलीमीटर। अब मीटर में जाना है तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। लेकिन 10⁻³ मिलीमीटर 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 10⁻³ मिलीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, ठीक है। तो 3-4 को याद कर लेंगे, मिलीमीटर में कितना, सेंटीमीटर में कितना, मीटर में कितना, ठीक है। तो मीटर में 10⁻⁻6, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 का मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, सेंटीमीटर में 10⁻⁻4। अब मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, मिलीमीटर में 10⁻⁻3। तीनों एक साथ याद करेंगे, दोनों आ गया, ये वाला मीटर वाला पूछ देगा, ठीक है। अगला कौन सुमेलित नहीं है, तो क्या क्या शब्द देख लेते हैं, डेसिबल, ध्वनि की इंटेंसिटी या प्रबलता, पॉल्यूशन क्या नापते हैं डेसिबल में। आसो शक्ति, इसका है शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर अभी की। समुद्री मील, दूरी की इकाई है, नॉट, ठीक है, दूरी की इकाई। सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस यहाँ दे दिया था, ऊष्मा की इकाई, जो ऊष्मा की इकाई हम लोग कैलोरी जानते हैं, कैलोरी, जबकि सेल्सियस का क्या होता है, तापमान का होता है सेल्सियस, टेम्परेचर का होता है सेल्सियस, ये गलत दिया हुआ था। ऊष्मा का क्या होता है, कैलोरी, यहाँ सेल्सियस दे दिया था। अगला, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो वाट हो जाएगा, वाट क्या पावर का है, पावर। ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है, ऊष्मा तो कौन नहीं है, तो कैलोरी है, जूल है, अर्घ है, वो सब ऊष्मा का। लेकिन सेंटीग्रेड किसका होता है, टेम्परेचर के। एलिमिनेशन विधि से जानेंगे, को जान लेंगे, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करके पकड़ लेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी कहाँ से है, 1000 मीटर, ये सब तो सिंपल है। 1 पिकोग्राम, ठीक है, ये सब आया हुआ है पिकोग्राम, तो 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 पिकोग्राम, ठीक है। अब पिकोग्राम है तो अब नैनोग्राम तो हम जा रहे हैं, नैनोमीटर 10⁻⁹ हो जाएगा नैनोग्राम में यहाँ, ठीक है। पिको 10⁻⁻12, माइक्रो 10⁻⁻6, ठीक है। अब फेमटो 10 का ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत है। मिलीग्राम जान लीजिए क्या, 10⁻⁻3, तो मीटर है वो खाली ग्राम में बदल देंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पास्कल, पास्कल किसका, प्रेशर का है, दाब का है। न्यू, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रेशर का, 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दिया रहेगा। पास्कल की इकाई क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर, तो वही m स्क्वायर को वर्ग मीटर कहते हैं। ये भी जान लिया क्या है, आदिश राशि, ये स्केलर है। दाब, दाब का मात्रक रिपीटेड है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परिस्थितिकी दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, क्या होता है, बार होता है, BAR, बार। 1 बार बराबर कितना होता है, 10⁻⁻5 पास्कल, ठीक है। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल। दाब का इकाई कौन कौन सा है, तो बार भी हो गया, पास्कल भी हो गया, टोर भी हो गया, ATM भी हो गया, ठीक है। नया पुराना मतलब सब हर एक जगह पर यूज होता है। ये चारों इसको देख लेंगे यहाँ पर। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर, 1 बार के बराबर, ठीक है, 1 बार के बराबर। निम्नलिखित में कौन सा, किस राशि का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं, तो प्रतिबल स्ट्रेस का है, बल का है,
विकृति का है, विकृति का है, तो इसमें यूनिट क्या होता है विकृति, ठीक है। जितना इतना मीटर है, इसको मान लिया कि 1 मीटर को खींच के 1.2 मीटर कर दिया, तो मीटर मीटर कट गया, इसका क्या होता है, मात्रक लेस हो जाता है, इसका मात्रक नहीं होता, बीमाहीन है। तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। यूपीएससी में भी आया क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन था, लेकिन जहाँ तहाँ से पूछा गया, ठीक है। और अभी बहुत सारा कच्चा तेल का समस्या पूछ देगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर, नैनो ने मार देंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है, ठीक है, इतना इसको 10 का पावर -15 क्या, तो फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1 माइक्रोन, नैनो 9, एंगस्ट्रोम 10, फर्मी मीटर 10 का पावर -15। क्यूसेक का भी कहा, कोसी का नदी का कहाँ से भेज रहा है, कितना प्रेशर से भेज रहा है, तो क्यूसेक किसका मात्रा है, ठीक है ना। तो जल प्रवाह जहाँ नापते हैं उसको क्या कहते हैं, क्यूसेक। तो प्रवाह रेट ऑफ फ्लो हो गया यहाँ पर। और बाकी निकाल देंगे। देखिए बाइट किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से। रिएक्टर क्या है, भूकंप की तीव्रता से। बार क्या है, दाब है, प्रेशर है, ठीक है। लेकिन क्यू से कितना क्यूसेक भेजा गया पानी, क्या है, प्रवाह की दर। अगला है, क्यूसेक में क्या नापा जाता है, तो जल का बहाव नापा जाता है। एनटीयू मापने की किसका इकाई है, जल की टर्बिडिटी, उसमें कौन कौन सा सस्पेंडेड एलिमेंट है, महीन कण, जिसमें सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर को नापा जाता है, एनटीयू, ठीक है। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ये राजस्थान में आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या नापता है, जल की अविलेयता, ठीक है। तो टर्बिडिटी लेकिन कौन सा वैल्यू, सोलर स्थिरांक का मान, सोलर कांस्टेंट। तो सीधा याद कर लेना है 1.366 ने 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बीपीएससी का ही आया क्वेश्चन, बीपीएससी का जितना क्वेश्चन आया हुआ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वायुमंडल के ओजोन परत के नापने का डाप्सन होता है, डाप्सन कितना, ओजोन होल वगैरह में क्या होता है, ठीक है। ओजोन होल उसको माना जाता है, ठीक है। तो डाप्सन क्या है, ओजोन परत का नापने का है डाप्सन। जैसे 220 डाप्सन से जब कम होगा तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि ओजोन छिद्र बनने वाला है, ठीक है। 220 डाप्सन से कम होगा। जमीन से वायुमंडल किसी तक हवा के ओजोन की मोटाई को क्या डाप्सन इकाई है, सब डाप्सन वाला एक क्वेश्चन है। क्या है, वायु में ओजोन परत डाप्सन है। इम्पोर्टेंट क्या है, 220 डाप्सन से जहाँ कम हो गया यूनिट, वहाँ मान लेते हैं कि ओजोन परत वहाँ से क्या है, वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बस ये डाप्सन वाले लास्ट सवाल, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग मापक यंत्र पैमाना, अल्टीमीटर से क्या, मीटर से क्या, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।